अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फ़ालसे के जूस की और उसके साथ मैं आपको बताऊँगी फ़ालसे के फ़वाइद, क्योंकि हम जब कोई चीज़ खाते हैं, तो उसका जो फ़वाइद है वो हमें पता होना चाहिए उसके क्या फ़वाइद और क्या नुकसान है, ठीक है? किस लिए हम खा रहे हैं। पहले नंबर पर बात की जाए तो ये गर्मियों का फल है और ये बहुत ही कम अरसे के लिए आता है। तो ये सीने और मैदे की गर्मी के साथ-साथ यूरिन के मसाइल को भी दूर करता है। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए ये बेहद मुफ़ीद है। ये खून को पतला करता है, इसको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको शामिल करना चाहिए। चाहे तो हम इसे जूस की शक्ल में इस्तेमाल करें, चाहे तो हम इसे डायरेक्ट नमक लगा के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और तिरछ होता है। 1 पाव हमारे पास ये फ़ालसा है और 1 पाव के 6 ग्लास बनेंगे, यानी कि 1.5 किलो पानी इस्तेमाल होगा। इसको मैंने अच्छे से धोकर फ्रीज़ कर लिया था। आपके लिए भी यही ट्रिक है, आप जब भी फ़ालसा बाज़ार से लेके आएँ, फ़ौरन से इसको निकाल कर वॉश करें। वॉश करने के बाद एयर टाइट किसी भी बर्तन में आप बंद करके इसको फ्रीज़ कर लें। तो मैंने भी ये फ्रीज़ किया हुआ है। तो अभी 1 पाव हमारे पास फ़ालसा है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगी जो रूटीन में और बाज़ार से हमें मिलता है। ठीक होगा जी? 1 पाव फ़ालसे में 6 ग्लास बनेंगे, तो उसी हिसाब से 6 टेबलस्पून हम चीनी इस्तेमाल करेंगे और ब्लैक नमक इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा बर्फ़ होगी जो हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसको मैं क्या करूँगी, एक ब्लेंडर के जग में डाल दूँगी और इसको ग्राइंड करेंगे हम। चलें जी, यहाँ पर हमने एक जग ले लिया है और इसके अंदर हमने सारे फ़ालसे को डाल देना है। फ़ालसा अच्छे से वॉश किया हुआ है, तो आप लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपने फ़ालसे को जब भी फ्रीज़ करना है तो वॉश करके फ्रीज़ करना है। हमने यहाँ पर चीनी शामिल कर दिया और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं ब्लैक नमक शामिल करूँगी। तो आप चाहें तो थोड़ा-सा नमक जो वाइट वाला है वो भी शामिल कर सकते हैं, मैं भी शामिल करने लगी हूँ। ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है। ये देखिए जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वही वाला नमक है। चलिए जी, ये थोड़ा-सा नमक मैंने वाइट वाला भी शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल फ्लेवर और ओरिजिनल रेसिपी जो है काले नमक से ही है। काला नमक इसको आपने स्किप नहीं करना। तो इसके साथ मैं 2 ग्लास इसमें पानी शामिल कर दूँगी। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। तो ग्राइंड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ अगला प्रोसीजर। अभी हम इसको कवर करके ग्राइंड कर लेते हैं। चलें जी, अच्छे से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इसकी थिकनेस, क्योंकि इसमें पानी कम था इसलिए ये थिक बना है। तो अभी बाकी का पानी हम कैसे शामिल करेंगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। एक बड़े मुँह वाला बर्तन लेंगे और बड़े मुँह वाली हम छन्नी लेंगे। छन्नी से इसको हम अच्छे से छान लेंगे और चम्मच की मदद से इसको हिला लेंगे ताकि छानने में आसानी हो। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास मिस हो गई थी गुलाब का सिरप, या आपके पास रूह अफ़ज़ा है या जामी श्री है, कोई भी आपके पास रेड सिरप है, वो आप इसमें शामिल कर दें, क्योंकि बाज़ार से जो हम शरबत पीते हैं, उसमें फूड कलर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, इसको कलरफुल करने के लिए। इसलिए वो मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मैंने इसमें शामिल नहीं की। तो आपके पास अगर हो तो आप इसमें शामिल करके ज़रूर इसको एन्जॉय करें। मैंने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके अच्छे से गुद्दे को साफ़ कर लिया है, अच्छे से इसका सारा जो जूस था वो निकाल लिया है। उसके बाद हम करेंगे सर्व। सर्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, उसमें हम ढेर सारी बर्फ़ शामिल करेंगे और उसके अंदर करेंगे शामिल जूस को ठंडा करके एन्जॉय करें और साथ-साथ मेरा जो मैसेज है वो भी एन्जॉय करें। छोटा-सा मैसेज है। आज का मैसेज कुछ यूँ है कि ज़िंदगी कभी किसी को मुफ़्त में कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है ना कि मुझे ज़िंदगी ने ये सिखाया, तो यकीन करें उसने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की होगी। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा-सा मैसेज भी पसंद आया होगा और ये रेसिपी भी पसंद आई होगी, जो मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाने में कामयाब रहूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।